बलिया में डबल मर्डर से मचा हड़कंप। जी हां, खबर बलिया जनपद के नरही थाना क्षेत्र की है, जहां बलिया में धारदार हथियार से वार कर 2 युवकों की हत्या कर दी गई। शव को NH 31 पर रख ग्रामीणों ने घंटों तक लगाया जाम। नरही थाना क्षेत्र के कोटवा नारायणपुर गांव में 9 वर्ष के पहले दिन बुधवार को देर शाम बियर के दुकान पर 2 युवकों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। परिजनों व ग्रामीणों ने शव को NH 31 पर रखकर जाम लगा दिए। इससे गाजीपुर भरौली मार्ग पर दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले को सुलझाने में जुटी। बताया जाता है कि सिकंदरपुर गांव निवासी प्रशांत गुप्ता 23 वर्ष, पुत्र लक्ष्मण गुप्ता व गोलू वर्मा 24 वर्ष, पुत्र कन्हैया वर्मा कनुआन मार्ग पर स्थित लाइसेंसी दुकान से बियर खरीदने के लिए गए थे। वहां किसी युवक से कहासुनी हो गई और कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। युवक ने धारदार हथियार से वार कर दिए, जिससे प्रशांत व गोलू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सुबह ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और सारी दुकानें भी वहां की बंद कर दी गई। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि उन हत्यारों को इनकाउंटर की सजा दी जाए। आइए सुनते हैं इस संबंध में बलिया SP व ग्रामीणों का क्या कहना है। अरे भैया के दिया आज कोटवा नारायणपुर में करीब थाना प्रभारी को 8:30-9 बजे के करीब ये सूचना प्राप्त हुई थी कि इस गांव में एक शिवम राय और उसके साथियों के द्वारा गांव के ही 2 लड़के प्रशांत गुप्ता और गोलू वर्मा तथा एक अन्य लड़के के साथ किसी कुल्हाड़ी जैसी चीज़ से उसने घातक प्रहार किया है। परिजन उन्हें लेकर बक्सर गए थे। वहाँ पे प्रशांत गुप्ता और गोलू वर्मा को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजन उनके शव लेकर नरही थाना क्षेत्र के जो कोटवा नारायणपुर गांव है वहाँ पे ले आए थे। परिजनों द्वारा इसमें तहरीर दी गई है, उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों के शवों को पंचायतनामा और PM के लिए भेज दिया गया है बलिया, और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें SWAT और सर्विलांस टीम, थाना प्रभारी नरही और क्षेत्राधिकारी जो सदर हैं उनके नेतृत्व में, और जो भी इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से जो अभी विवाद का कारण है कुछ बहुत ज़्यादा अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन परिजनों का ये कहना है कि जो जिन अपराधियों ने तारीफ की है घटना, वो थोड़ा मनबड़ किस्म के हैं और यहाँ पे आए दिन ये शिकायत है कि दुखी करते रहते हैं। बाकी ये सब जांच का भी विषय है, लेकिन ये है कि अब FIR पंजीकृत सुसंगत धाराओं में की जा रही है और इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। जीजो नहीं काला बबुआ नहीं के हो दादा, अब हमारे गाँव में जार गई, अब हमारे कोई नहीं के करे वाला हो भैया। अब हमारे 5 लड़की के केस हमारी आज जो मारे है उसको मारना है। हम जान के बदला जान मांगते हैं, जो ले गया है उसी को मरना है, और जो मारे थे उसी को मरना है। हम यही चाहते हैं साहब।
कि उसका जान के बदला जान। हमारा लड़का गया उसी तरह उसी को मारो। हम यही चाहते हैं साहब। हमारा घर में कोई नहीं है बाबू, देख लीजिए मेरा पति नहीं है, वही लड़का हमारा था, वो लड़का को मार दिया। अब हमारा कोई नहीं है बे बाबू, अब हम कैसे रहेंगे? हमको यही बताइए, हमके जान के बदला जान, जैसे मारा है उसी तरह माराए के चाहिए। बस गई बा गाड़ी पर बैठा के ओकरो के वही तरह मारे के चाहिए। क्या हुआ है? हमारे लड़की का मौत हुआ और क्या हुआ? किसने किया है जानते हैं? 30-32 साल का होगा और क्या होगा? लोग सामने है, हम कहाँ मांगे प्रशासन। क्या नाम है आपका? जीतू गुप्ता। क्या? जीतू गुप्ता। कहाँ के रहने वाले? कोटा सिकंदरपुर। बताइए क्या हुआ था रात में, आप थे मौके पे? हम गए थे गाड़ी से, हम थे, मेरे दोस्त हैं, वहाँ पर गए थे तो हम आगे रुक गए तो और ले रहा था, जो भी ले रहा था, हम आगे थे, वो मार कर हमको पाछे से एक टांगी मारे हैं कपार पर ना, इधर ताके तो फिर गर्दन पर। क्यों मारपीट की घटना शुरू हुई ये हम जानना चाहते हैं। क्यों? पी कर मतलब स्कूल में एक बार आए थे, झगड़ा करे थे। किससे? हमसे। प्रिंसिपल सर को पता चला तो बोले भी, तो वो बोले चलो ठीक है अब झगड़ा नहीं होगा। स्कूल में एक बार आके झगड़ा किए थे आपसे? हाँ। तो आपके हम उम्र हैं क्या वो? नहीं, एक प्रियांशु राय था, एक सीएम रहे, एक रुद्रेश रहे, एक बिट्टी यादव, और उसके छोटे छोटे बच्चे थे, वो लोग भाग गए, उसके नाम नहीं जानते हम लोग। वो लोग पहले से ही वहाँ पर थे? हाँ थे। और उसके बाद हम बेहोश हो गए ना, तो भैया लोग आए, एक मेरा दोस्त था वो रो रहा था, कोई बाहो मतलब चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था, गलू भी आ रहे हैं और प्रशांत भी, तो वो आए हैं ना, वो लोग बोल रहे थे तो वो लोग टांगी से मार दिए ना, तो जो खत्म हो गया। आपको मतलब कि कब होश आई? हमको होश आई थोड़ा देर के बाद, मतलब इधर आए हैं तो वहाँ से लोग लेकर के आपको आए? वहाँ से लोग आपको उठा कर लाए। आपने घटना मतलब देखा टांगियों से चलाते हुए? टांगी से देखे चलाते हुए लोग मार रहे थे? हाँ, गमछी लगते थे। नाम तो जानते हैं? नाम जानते हैं। हाँ। अपना परिचय बताएं। हमारा नाम रमेश गुप्ता है, हम इनके छोटे भाई हैं। कहाँ के रहने वाले? कोटवा नारायण। कैसी घटना हुई है और कब घटना हुई? वो घटना है शाम 7 बजे। 7 बजे गए थे हम लोग बियर बार की दुकान पे, वहाँ पे कुछ मतलब कहा सुनी हुई किसी उन लोगों से, उसी में ये लोग अपना जो भी है मारने लगे, मार दिए गणासी से मारने के बाद वहाँ से भाग गए ये लोग। अब ये लोग को नॉर्मल जो यहाँ पे हॉस्पिटल है यहाँ पे लेके गए, ये बोले ये डेथ कर गए, फिर बक्सर लेके गए, बक्सर भी बोली डेथ कर गए। तो अब हमारा मांग यही है कि उन लोग को कड़ी से कड़ी सजा हो और इनके परिवार को सरकार से कुछ मुआवजा मिले। 2 बेटी है, इनकी 2 बेटी है, उनकी 2 भाई बहनें हैं, और एक आप देख के आए हैं उनकी एक छोटा बच्चा है, एक 1.5 साल का, और एक बेटी है 4 साल की। उन लोग का पालन पोषण कैसे होगा? कौन लोग थे आप लोग पहचानते हैं? हाँ, सब पहचानते हैं, FIR में नाम दर्ज हुआ है। FIR में नाम दर्ज है, हमको बताने की जरूरत है। FIR में नाम दर्ज। ये लोग जो घटना को अंजाम दिए हैं, क्या यह लोग पहले से भी? ये सब हिस्ट्री सीटर है। हिस्ट्री सीटर? हाँ, तो पहले से भी? पहले से ही है, पहले से लोगों पर केस है। मेरा नाम सृष्टि गुप्ता है। मेरा नाम शिवानी गुप्ता है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से मेरे भैया को तरपा के मारे, उन्हें भी तरपा के मार दे, उन्हें झोड़ा के मार दे, तरपा के इतना मार दे कि जिंदगी भर वो याद रखे कि किसी को भी ना छुए। ऐसे उन लोगों ने 8 लोग को मारे, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है।
बस यही सुन सुन के बस उनको राज सोचे कि अमीर जात का घर का है, इसलिए बस मांग पैसा करके बंद कर दे रहे हैं। उन्हें मारिए, तड़पा के मारिए और लगे कि वो जिंदगी भर कांपे सब कोई सुने, उसकी मम्मी पापा भी जाने। आपके भाई थे, आप सभी के भाई थे? हाँ, हमारे अपने भाई थे, मेरे बड़े भाई थे। वो मेरे सब पढ़ाई लिखाई के सब खर्चा वही उठाते थे। अब कौन उठाएगा? अब कौन उठाएगा? अब तो कोई है? छोटी सी पान की दुकान है, बता दो। छोटी सी पान की दुकान है, बस उसी से हम लोग को चलता था रोजी रोटी। अब कौन उठाएगा बेटा? और पापा का भी तबीयत खराब रहता है। क्या सरकार से और क्या प्रशासन से मांग करती हो? क्या मौत फांसी चाहिए हम लोग को उसकी, और हमें पढ़ने के लिए, हमें कुछ आगे बढ़ने के लिए चाहिए, कुछ पैसा चाहिए हम लोग को आगे बढ़ने के लिए। पैसा नहीं, लेकिन कुछ न बने, हम जब तक नहीं बने तब तक के लिए हम लोग को चाहिए कुछ। और पा की सजा दीजिए, धड़ा धड़ा के मारे जाए। अगर ये नहीं होगा पुलिस से तो हम मारेंगे, हम घर में ढुकेंगे, सभी लोग को मारेंगे हम। क्या नाम है आपका? क्या हुआ है? पार्टी मनाने वहीं पे जाके पार्टी मनाने गए? कहाँ पार्टी मनाने गए थे? मैं जगह का नाम नहीं जानती। पार्टी मनाने गए और मतलब वहीं पर घटना हुई। कौन है जानती नहीं? क्या सरकार प्रशासन से क्या मांग करती है? हमारे 2 बच्चे ये चाहिए घर में अकेले वो मतलब जी वही कमाते थे, सब खाते थे। ये बच्चा आप ही का है? जी, एक बेटी एक बेटा है। बेटी कितने वर्ष की है? 5 वर्ष। 5 वर्ष की। और बेटा कितने वर्ष का है? 1.5 साल। 1.5 साल का। प्रशासन से आप मांग क्या कर रही हैं? प्रशासन से आप मांग क्या कर रही हैं? उनको फांसी दिलाइए, जिससे हमारे घर उजाड़े, उनका भी घर उजड़ जाए। बिना गलती का वो लोग मारे, यहाँ पे रहते नहीं थे, वो बस 2 दिन के लिए आए थे यहाँ पे। डेट 31 को आए, डेट 1 को मर्डर कर दिया। बाहर रहते थे? जी, छपरा में रहते थे, यहाँ पे नहीं रहते थे। 1.5 महीना 1 महीना पे आते थे यहाँ पे, वो भी 2 दिन के लिए केवल। और यहाँ पर आए और घटना हो गई? जी, रात को आए 8 बजे, उसके 24 घंटा के बाद 8 ही बजे रात को घटना हो गया। घर से 6 बजे निकले, 8 बजे हम लोग को पता चला कि ऐसा हो गया। क्या नाम है? सर मेरा नाम लल्लू करना है। लल्लू जी, अभी आपके मोहल्ले में कैसी भीड़ लगी है, क्या हुआ है? एक हमारा भगीना का मर्डर हो गया है, मार दिया गया है। राई साहब लोग के लड़के लोग मारे हैं। और एक प्रशांत गुप्ता का भी है, उसका भी मर्डर हो गया है। कल शाम 7 से 7:30 के बीच में हुआ है। यहाँ कोरंटाडी चौकी है, यहाँ कोरंटाडी की चौकी ना वहाँ मौके पर गई और ना ही हम गए। मर्डर होने के बाद हमको सूचना मिला, नारायणपुर गाँव से हम आए। आने के बाद मौके पर आए दुकान पर, तो दुकान सारे बंद करके भाग गए बियर वाले। उसके बाद हम कोरंटाडी चौकी पर गए, वहाँ 20 मिनट इंतजार किया, कोई एक भी प्रशासन नहीं था वहाँ पे। उसके बाद हमको पता चला कि लड़के को लेकर बक्सर गए हैं, वो विश्वामित्र हॉस्पिटल में। उसके बाद बक्सर गए, बक्सर से आए तो भी एक प्रशासन नहीं था वहाँ पे। यहाँ के कुछ कोरंटाडी चौकी इंचार्ज जो आए, हम 11 बजे रात को आए वहाँ से। मौके पर जब हमसे मुलाकात हुई, उससे पहले एसओ साहब आए हैं 9 साढ़े 9 बजे करीब में। एसओ साहब से मुलाकात हुई, बात हुई। वो बोले कि हम बक्सर चले गए थे, वहाँ से हम आए हैं आपके यहाँ। यहाँ प्रशासन की बहुत ढिलवाई है साहब, यहाँ कोई एक भी प्रशासन नहीं। राय साहब के पहले देखिए, यहाँ कोई भी कार्रवाई हो रही है तो राय साहब की बात हो रही है, तो प्रशासन पीछे हट जा रही है। अभी दिन के 10:15 बज रहे हैं, अभी तक पुलिस कोई आई नहीं? कोई नहीं, ना कोई सूचना लेने आया है, ना कोई देखने आया है, कोई देखभाल भी करने नहीं आया है। पुलिस अभी तक कोई नहीं आया है, एक भी नहीं आया है। एक भी पुलिस नहीं है? एक भी नहीं है यहाँ तक, अभी तक कोई नहीं आया। यही हम लोग तो रात में ऐसे खड़े हैं, कल शाम से 7 बजे 7:30 से लेकर अभी तक ऐसे ही है, एक भी प्रशासन नहीं आया पे। मतलब कि क्या हाल है यहाँ का? कोई सूचना लेने नहीं आया यहाँ पे। हाँ।
यहाँ सब प्रशासनिक का बढ़ावा दिया हुआ है साहब। हम लोग जाते हैं वहाँ फरियाद लगे तो उनको गाली देकर फेंक दिया जाता है। उन लोगों को दमबंगलों को बैठा कर वहाँ पानी नाश्ता कराया जाता है। हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं होता है। बनिया वर्ग का कोई सुनवाई नहीं होता है। यहाँ वो कोरंटाडी चौकी और नरही थाना है साहब। यहाँ दबंगों की सरकार है। जो दबंगई करता है वो बड़ा है, जो सीधा जी रहा है उसको धमकी भी मिल रही है। हम लोग जाते हैं गांव में तो हम लोग को धमकी मिलती है, चिनैती भी हो जाती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। यहाँ पे बलिया गाजीपुर बलिया का बॉर्डर पे हम लोग हैं। यहाँ पे बक्सर 10 किलोमीटर दूरी पे है। बहुत अपना परिचय बताएं। हमारा नाम गणेश प्रसाद गुप्ता है। आपका नाम क्या है? ब्रजेश कुमार। आप लोग सभी दुकानें अपनी अपनी जो दुकानें हैं उसको बंद किए हुए हैं, क्यों? बंद नहीं रहेगा इतना बड़ा। ये बताइए, वो भी एक व्यापारी लड़का है और आप व्यापारियों का शौक है इतना कि अब क्या बताएं। नया लड़का है, उसका पिताजी 2 साल पहले एक्सपायर कर गया, अभी घर संभाल रहा था। इतना शौक है, 2 मर्डर हो गया। अभी तक 20 साल में ऐसा हुआ ही नहीं। हमारे होश में कोई मर्डर ही नहीं हुआ। ऐसा इन लोगों का भाव बढ़ गया कि ये लोग मर्डर करते चल जा रहे हैं। आप सभी के बीच का एक दुकानदार अब इस दुनिया में नहीं रहा। दो दुकानदार दोनों दुकानदार थे। तो ये बताइए कि आप लोग अपनी अपनी दुकानें बंद किए हुए, क्या आप सभी दुकानदारों की क्या मांग है? मांग यही है हम लोग कि अपराधी का नामदर्ज दे दिया गया है और पुलिस प्रशासन उनका इनकाउंटर करे ताकि हम लोगों से दहशत खत्म हो। हम लोग सभी इधर गांव के लोगों का सबके अंदर दहशत हो गया है। हमारा मांग है कि उनको इनकाउंटर किया जाए। और योगी जी का फरमान है कि अपराधियों का घर ढाया जाए, बुलडोजर चले। हमारा फरमान यही है कि उनका इनकाउंटर किया जाए। आप सभी दुकानदारों का मांग है? सबका मांग है। आप सभी अपराधी है दुकानदारों का मांग है। इनकाउंटर की मांग है हम लोग। आप सभी लोगों की मांग है इनकाउंटर। अपराधी है, इनकाउंटर होना चाहिए।